हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने वीडियो में मैं आप लोगों को राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की अध्ययन पद्धतियों के बारे में बताऊंगी। किसी भी विषय की अध्ययन पद्धतियों से आशय होता है कि उस विषय में जो भी हम खोज कर रहे हैं, जो भी हम उसके बारे में नई बातें सीख रहे हैं, तो उसके लिए उसको विषय को पढ़ने का जो तरीका होता है वो उसकी अध्ययन पद्धति कहलाती है। यानी किसी भी विषय को पढ़ने का या जानने का जो तरीका है वह उस विषय की अध्ययन पद्धति कहलाती है। अगर हम अब व्यावहारिक जीवन में भी इसको देखें तो हर स्टूडेंट्स के पढ़ने का जो तरीका होता है वह बिल्कुल अलग अलग होता है। सबके लिए पाठ्यक्रम समान होता है, लेकिन उस विषय को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। और यही किसी भी विषय की या किसी भी व्यक्ति के पढ़ने का जो तरीका है वो उसकी अध्ययन पद्धति बन जाता है। इसी तरह से राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में अध्ययन करने के लिए विभिन्न विचारकों के द्वारा, विभिन्न दार्शनिकों के द्वारा अलग अलग तरीके का प्रयोग किया गया। यानी जो उस विषय को जिस रूप में पढ़ना चाहता था उसने उसके लिए अब एक अलग तरह की अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। राजनीति शास्त्रियों में पुरातन राजनीति शास्त्रियों ने कुछ ने राजनीति विज्ञान को राज्य रूपी संस्था के या राज्य के विभिन्न दृष्टिकोणों के संदर्भ में समझने का प्रयास किया। राजनीति विज्ञान की परंपरागत अध्ययन पद्धतियों में सबसे पहले आती है दार्शनिक पद्धति। दार्शनिक पद्धति को हम निगमनात्मक पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दार्शनिक पद्धति, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह दर्शन पर आधारित होती है। दर्शन पर आधारित होने से आशय है कि यह ठोस तथ्यों पर आधारित नहीं होकर आदर्शों और कल्पनाओं पर आधारित होती है। इस अध्ययन पद्धति का अध्ययनकर्ता पहले अपने मस्तिष्क में एक आदर्श स्थापित कर लेता है और उसके पश्चात उस आदर्श की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोग को बताया था कि प्लेटो के द्वारा एक आदर्श राज्य की कल्पना की गई थी, यानी राज्य ऐसा होना चाहिए। अब उस राज्य की प्राप्ति कैसे संभव होगी, इसके लिए बाद में प्रावधान उसके द्वारा किए गए थे। इस अध्ययन पद्धति का मुख्य आधार क्या होता है कि पहले इसमें एक आदर्श स्थापित किया जाता है और उस आदर्श की प्राप्ति के लिए साधनों की या तथ्यों की खोज बाद में की जाती है। इसमें कल्पना के द्वारा परिणामों पर पहुंचने का प्रयास किया जाता है। सीधे और सरल शब्दों में अगर इस अध्ययन पद्धति का हम अर्थ समझें तो इसमें अध्ययन की प्रक्रिया होती है ऊपर से लेके नीचे की ओर। यानी पहले एक आदर्श स्थापित कर लिया, फिर उसके बाद में इस विषय पर विचार किया जाता है कि इस आदर्श की प्राप्ति कैसे की जानी है। इस पद्धति के प्रमुख प्रतिपादकों में प्लेटो, टॉमस मोर, रूसो, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि प्रमुख लिए जाते हैं। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में और टॉमस मोर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक यूटोपिया में आदर्श राज्य का निर्माण करते समय इसी पद्धति का प्रयोग किया था। यानी प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिक, और टॉमस मोर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, यूटोपिया। इन दोनों के द्वारा इन पुस्तकों में इसी पद्धति का प्रयोग किया गया था। अगली आती है